नमस्कार मित्रों, हरियाली तीज का व्रत सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को पूजा के बाद कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन सुहागन स्त्रियों को हरी चूड़ियाँ जरूर पहने, झूला जरूर झूलें और हाथों में मेहंदी तो जरूर ही लगानी चाहिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हर वर्ष हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव भोले का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज के पावन पर्व पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए इस व्रत को करती हैं, जिससे कि शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रही हैं तो आप हरी चूड़ियाँ जरूर पहनें, हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं और साथ में झूला भी जरूर झूलें। तो इस वीडियो में मैं आपसे हरियाली तीज की पौराणिक कथा कहने वाली हूँ। हरियाली तीज की पौराणिक कथा इस प्रकार है। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा जो बहुत अधिक प्रचलित है, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता जी से कहने लगे कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए। सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहन कर अपने वचन पर अडिग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु जी ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखियों को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, तब उन्होंने उन्हें खोजने के लिए धरती पताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती जी ना मिली, क्योंकि वह जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ में लीन थी। पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे, तब तुमने अपने पिता को बताया कि वो शिव को ही पति के रूप में चयन कर चुकी है, और उन्होंने यह भी बताया कि शिवजी जी ने मेरा वरण स्वीकार कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारी कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती जी ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था।
इसीलिए मित्रों, जो भी इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हैं, माता पार्वती भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको भी हरियाली तीज की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हरियाली तीज के सिंधारे की वीडियो और सामान की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।